नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में कॉर्पोरेट या फिर कंपनी के फिक्स डिपॉजिट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन काफी डिटेल में होने वाला है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कॉर्पोरेट या फिर कंपनी की एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट की एफडीज में आप लोगों को बहुत अच्छी ब्याज दरें मिलती हैं। 9 से 10% तक की ब्याज दरें मिल जाती हैं। अभी मैंने हाल ही में आप लोगों को हॉकिंस कुकर की एफडी का एग्जाम्पल दिया था और कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और मैंने आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए सजेस्ट भी किया था कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसे में आप लोग कैसे इन्वेस्ट करोगे, मैंने तो हॉकिंस कुकर का आपको एग्जांपल दे दिया। अगर आप लोगों को कोई कंपनी अच्छा ब्याज ऑफर कर रही है, 7 से 8%, 9%, 10% या फिर 11% का ब्याज दरें आपको ऑफर कर रही हैं, तो आप लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो उसके बाद आने वाली क्या चीजें हैं वो कैसे आप लोग ध्यान में रखोगे। तो चलिए इस वीडियो में काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप ध्यान में रखने वाले हो वो है इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी क्या होती है कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट जो है ना वो केवल और केवल बैंकों में सिक्योर्ड होता है। जो आप लोगों को डिपॉजिट इंश्योरेंस मिलता है वो 5 लाख रुपए का केवल और केवल बैंक्स के लिए है। अगर आप कंपनीज की एफडीज में खोलते हो तो आपको इस तरह के सिक्योरिटीज नहीं मिलती हैं, इसलिए कंपनीज की एफडी काफी ज्यादा रिस्की हो जाती हैं और आप लोगों को ध्यान में रख करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। और जो मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूं उन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों का रिस्क जो है वो काफी मिनिमल हो जाएगा। नेक्स्ट रिस्क है आप लोगों के लिए वो है डिफॉल्ट रिस्क। अब ये डिफॉल्ट रिस्क क्या होता है, आप और हम जैसे कई लोग हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं। अगर हमें एफडी दिख रही हैं जो कि 7 से 8% की ब्याज दरें दे रही हैं तो हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपॉजिट इंश्योरेंस आप लोगों को नहीं मिलता है, तो यहां पे लोग घबराए हुए होते हैं। अब जो भी एफडीज दी होती हैं वो करोड़ों में एफडीज कंपनीज इकट्ठा करती है अलग अलग लोगों से अलग अलग अमाउंट का। आप जैसे कि 10,000 की एफडी करा रहे हैं, किसी ने लाख रुपए की एफडी करा रखी है, किसी ने 10 लाख की एफडी करा रखी है। इस तरह की एफडीज होती हैं। अब होता क्या है कि कंपनी के बारे में कोई भी नेगेटिव न्यूज आई या फिर कंपनी की जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं आए, या फिर किसी को इनसाइडर न्यूज मिली कंपनी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो कंपनी के अंदर जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिलती है, जो भी डिपॉजिटर हैं तो यहां से लोग पैसा विड्रॉ करने लगते हैं। अब विड्रॉ करने लगते हैं तो कंपनी को पैसे निकाल करके देने पड़ते हैं, अपने फाइनेंशियल से निकाल करके देगी, अपनी बैलेंस शीट से निकाल करके देगी, जो भी होगा। अब प्रेजेंट में उसको घाटा हुआ है, एफडीज निकाल रहे हैं लोग, वो भी उनको वहां से भी घाटा हो रहा है, ठीक है, वहां से भी उनके पास से पैसे निकल करके जा रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि उनके पास कैश की कमी हो जाती है, लिक्विडिटी की कमी हो जाती है। तो कई बार क्या होता है ना कि आप लोगों को सही समय पे इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं मिलता है, या फिर आप लोग जब विड्रॉ करते हो तो आप लोगों को वो पैसा भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को कंपनी की डिफॉल्ट को देखना होगा कि कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है, पिछली एफडीज अगर उसने दी थी तो किस तरह से लोगों को रिटर्न मिले हैं, किसी तरह के इंटरनल चीजों को लेकर के कंपनी के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप लोग कंपनी के बारे में डालते हो गूगल पे तो आप लोगों को वहां पे सारी डिटेल वो दिख जाएंगी। नेक्स्ट चीज है दोस्तों रेगुलेशन सेक्शन 58A। सेक्शन 58A क्या है, ये दोस्तों एक रूल है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये काफी ज्यादा डेंजरस रूल है एफडी इन्वेस्टर्स के लिए। वो इसलिए क्योंकि देखिए दोस्तों सेक्शन 58A के अकॉर्डिंग कंपनीज की एफडीज काम करती हैं, कंपनीज के इन्वेस्टमेंट काम करते हैं। सेक्शन 58A है क्या, ये सबसे पहले शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी देती है, यानी कि कंपनीज की जो भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर जिस भी तरह की कमाई हो रही है, अगर डिविडेंड बांटना है तो सबसे पहले कंपनीज क्या करेंगी, शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करेंगी, फिर उसके बाद आप लोगों का नंबर आता है। तो अगर कंपनी में किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो वो सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स का ध्यान रखेंगे, आपका ध्यान नहीं रखेंगे। इसलिए ध्यान में रख करके लेना कि कंपनीज की एफडीज को गवर्नमेंट की तरफ से उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, और यही कारण है दोस्तों कि आप लोगों को कंपनीज काफी बड़ी ब्याज दरें ऑफर करती हैं एज कंपेयर टू बैंक्स या फिर एनबीएफसी के कंपेयर भी आप लोग कर लो। एक चीज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग कॉर्पोरेट की एफडीज कराते हो तो कॉर्पोरेट एक तरीके से आप लोगों से लोन लेते हैं, कंपनीज आप लोगों से एक तरीके के लोन लेती हैं, ठीक है। अब वो लोन अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो डिफॉल्ट कर सकती हैं। तो सेव एज इट इज इसको अगर आप लोग समझ करके लोगे कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो और कंपनी आप लोगों को एक ब्याज दे रही है, नॉन क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव के रूप में, आप लोगों को पता ही होगा कि वो एफडीज किस तरह की होती हैं।
नेक्स्ट, प्रीमेच्योर विड्रॉ। प्रीमेच्योर विड्रॉ को ध्यान रखना कि अगर आप लोग कंपनीज की एफडी करा रहे हो तो कई कंपनीज आप लोगों को प्रीमेच्योर विड्रॉ नहीं देती, और देती भी हैं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को वहां पे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। साथ ही अगर आप लोगों को प्रीमेच्योर विड्रॉ मिल भी रहा है कंपनी में तो 6 से 1 साल के लिए लॉक इन पीरियड रहता है, उससे पहले आप लोग पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर आप लोगों के पास बड़ा अमाउंट है और आप लोग डालना चाहते हो और सोच रहे हो कि हमारे इमरजेंसी के लिए भी हो जाएगा, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी हो जाएगा, तो यहां पे आप लोगों को बहुत सारी माथापच्ची करनी पड़ेगी और आपको ढेर सारी पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। तो प्रीमेच्योर विड्रॉ अगर करना है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ इन पैसों की आने वाले 3 महीने, 6 महीने, साल भर में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कॉर्पोरेट एफडीज में आप लोगों को 3 से 10 साल तक के मौके मिलते हैं। ठीक है, कोई कोई कंपनीज मैक्सिमम 3 साल, 5 साल या फिर 2 साल तक के भी ऑफर करते हैं, तो उसको ध्यान में रख करके लीजिएगा, तब आप लोगों का इन्वेस्टमेंट सही जगह पर हो पाएगा। नेक्स्ट है कि आप लोगों को ध्यान क्या रखना चाहिए, तो यहां पर मैंने कई सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख रखी हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी के ट्रैक की। कंपनी के ट्रैक की बात करते हैं तो कंपनी के आप फाइनेंशियल सीट को चेक कर सकते हैं। थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए, आप लोग कई सारी वेबसाइट पे जाकर के, जैसे कि इक्रा वेबसाइट है एक, जहां पे आप जाकर के कंपनी की रेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि AA रेटिंग या फिर उससे ज्यादा अच्छी रेटिंग उसको मिली होनी चाहिए। इससे होता है क्या कि कंपनीज पिछली जो भी कंपनी की डिटेल होती है उसको निकाल करके अगर वो एफडीज ली होती हैं तो उन पे कितना रिटर्न उनको मिला है, अपने इन्वेस्टर्स को दिया, अपने डिपॉजिटर्स को दिया है, और अभी प्रेजेंट में उनके पास कितनी एफडी पड़ी हुई है। यानी कि आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि जो भी एफडी हैं उनका उन्हें ब्याज देना है अभी जो भी इन्वेस्टर है उनके साथ। तो इससे भी आप पता चल पाओगे कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज तो नहीं है, या फिर जो भी इन्वेस्टर है वो कितने ज्यादा हैं और कौन कौन से इन्वेस्टर है, इसमें कैसे कैसे परफॉर्मेंस किया है। अगर कंपनी इक्विटी मार्केट में लिस्टेड है तो वहां से भी आप इसको ट्रैक करके इसकी अच्छी फाइनेंशियल सीट निकाल सकते हो, अगर आप लोगों को कैंडल स्टिक के साथ खेलना आता है तो। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोग जो रिटायर्ड होकर के आते हैं, कोई एजेंट या फिर कोई एडवाइजर उनको सलाह दे देता है कि हाँ आप इस एफडी में डाल दो पैसा, तो वो क्या करते हैं कि रिटायर्ड अमाउंट का सारा पैसा उसमें डाल देते हैं। तो ये सबसे गलत दोस्तों इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। मैं कहूंगा कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो आप कंपनीज की एफडीज में अगर अच्छे ब्याज कमाने के लिए ही कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 लाख अमाउंट का केवल और केवल 30 to 40% पैसा डालिए। बाकी का पैसा आप दूसरे ऑप्शंस में डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं, डेट सिक्योरिटीज में, इसमें भी आप लोगों का पैसा अप्रॉक्स सिक्योर्ड ही रहता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लिक्विड फंड में डालते हैं तो यहां पे पैसा आप लोगों का और सिक्योर्ड रहता है। आपको बैंक की एफडीज से या फिर कह लीजिए कि आपको जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे बेहतर रिटर्न निकल पाएगा, और आप लोगों का पैसा एक दिन में ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है बिना किसी कह सकते हैं आपकी, अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लेते हैं तो वहां पे आप लोगों को एग्जिट लोड भी, यानी कि प्रीमेच्योर जो पेनाल्टी होती है वो भी नहीं देनी पड़ती है। टीडीएस की बात करते हैं दोस्तों, तो टीडीएस ऑब्वियसली यहां पे आपका कटेगा और टीडीएस को आप वापस रिटर्न ले सकते हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हो। नॉमिनी की डिटेल आप लोग जरूर भरिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अनक्लेम्ड अमाउंट पड़े होते हैं और कंपनीज वाले इस चीज का ज्यादा फायदा उठाते हैं और वो ज्यादा आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं। तो आप नॉमिनी को जरूर रखिए, वहां पे नॉमिनी की डिटेल जरूर फिल करिएगा। सारे टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान में रख करके लीजिए। कई बार कंपनीज ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन काफी छोटी छोटी चीजों में लिखी होती हैं और आप उन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और जब भी आप लोगों को विड्रॉ मिलता है फिर वहां पे आप लोगों को कम मिलता है, या फिर कंपनी की जो भी रिस्क होती है वो टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होती हैं अच्छे तरीके से, तो उसको भी आप पढ़ोगे तो ध्यान से आपको समझ में आएगा कि हाँ कंपनी ने क्या क्या हमको ऑफर दिया है। और टर्म्स एंड कंडीशन में कई बार डिपॉजिटर को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं कंपनीज की तरफ से, तो वो भी आप लोग जाकर के जरूर पढ़िएगा, जिससे कि आप लोग अपनी एफडी का सही तरीके से यूज कर सको। आप लोग एफडी पे लोन्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना अगर आप लोग कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो। बाकी टैक्सेशन का मैं ध्यान रखने की बताऊं, इस स्लाइड में मैं लिखना भूल गया, लेकिन टैक्स का भी अगर मैं आपको बताऊं तो टैक्स आप लोगों को यहां पे आपकी इनकम पे लगता है। तो अगर आपकी इनकम 30% के टैक्स स्लैब में आती है
तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमें भैया एफडी नहीं करानी है। आप उससे अच्छा कैपिटल गेन वाले कैटेगरी में जाओ, जहाँ पे आप लोगों को 10 to 20% यानी कि 15%, मैक्सिमम आप लोगों को 20% जाता है, 10 to 15% का ही टैक्स वहाँ पे भरना पड़ता है। तो इसके लिए मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो जो लोग भी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं वो एफडी करने से बचें। खास करके यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट ऑन करेंगे वो सारा कुछ जा करके आप लोगों के 30% के टैक्स ब्रैकेट में काउंट होगा। तो 30% टैक्स देने से क्या मतलब है, जो भी आप लोग इंटरेस्ट ऑन कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन भी आप लोगों का वो बीट नहीं कर पाएगा अगर आप लोगों की इनकम 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रही है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो कुछ वैल्यू क्रिएट करी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी बताइए। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, लालच बुरी बला है। अगर आप लोगों को लगता है कि दूसरी जगह पे ऑप्शन अच्छे मिल रहे हैं, यानी कि 0.50% तक के अंतर है वहां पे, तो आप बैंकों की एफडीज के साथ भी जा सकते हो। तो बस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।